तो हे गाइस, अभी हम फॉरेन जा रहे हैं। फॉरेन बोले तो नेपाल, आउट ऑफ इंडिया, जो कि 100 किलोमीटर की जर्नी है। इस वक्त मैं दरभंगा में हूँ और यहाँ से अपना चेतक पीछे, इसे हम अनकवर करेंगे और चलते हैं नेपाल। बाउंड्री जो है, जो बॉर्डर है हिंदुस्तान का और नेपाल का, उसे कैसे क्रॉस करना है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यदि बिहार से हैं या यूपी से, तब तो आपको पता होगा, और अगर नहीं तब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्टे, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी तक जो जर्नी हुई है वो 5 किलोमीटर की हुई है मेरे घर से हाईवे तक आने में। अब मुझे लगता है यहाँ से गोरखा तक मुझे जाना है, डायरेक्ट हाईवे, जो कि 65 किलोमीटर का रास्ता है। तो चलिए अब हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ गोरा भी है। रेट दे रहे हैं ये? 30 रुपये किलो। 25 रुपये कितना? 1 किलो दे दीजिए। आगे ले लिए बहुत। हाँ, खराब नहीं ना है? आजा सिंघारा है। बॉइल करके खाएंगे नहीं? हाँ, गो बैक, आई टेल गाइस। इसको सिंघारा बोलते हैं और इसको बॉईल करके खाने में काफ़ी अच्छा होता है। और ये उपजता का है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इधर दिखाओ, ये दिख रहा है आपको? वो सिंघारा की खेती हो रही है और वहाँ वो जो मजदूर है वो निकाल रहे हैं पानी से। दिखाया वो? अच्छा, इसको बैग में रख लेते हैं और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ये गिफ्ट अगर मैं दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अच्छा, ये NH57 है जो न्यू दिल्ली से आई है, यूपी, फिर बिहार, पटना, और ये हम अभी दरभंगा में हैं, लेकिन 10-20 किलोमीटर बाद मधुबनी में हम एंटर कर जाएंगे और उसके बाद हाँ, उधर से ही हमको नेपाल जाना है। तो ये हाईवे। तो गाइज, यहाँ हम अपने चेतक में तेल फ्यूल करवाने रुके थे, जो कि हो चुका है। अब वो भी रेस्ट कर रहा है और बैक टू बैक मुझे लगता है हमने 70-75 किलोमीटर से भी ज़्यादा बाइक जो है वो चला लिया है। थोड़ी सी, चूँकि आप जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड की जो बाइक्स होती हैं थोड़ी हैवी होती है, तो उसकी वजह से जो मेरे हाथ है उसमें थोड़ा सा चलाते वक्त ये सुन्ने हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं, ठीक है ये। लेकिन मेरे पैर में मैं आपको ये जो जूता मैं पहनता हूँ ना,
तो इसकी वजह से यहाँ मुझे दर्द हो रहा था, मैंने इसे खोल लिया है। अब बस ये है मिस्टर गोरा, इनके पास पानी है राइट, और लेता हूँ और पानी पीने के बाद 1 नंबर को आता हूँ और फिर हम चलते हैं। आज सच में थका नहीं हूँ, बट यस तेल की यहाँ ज़रूरत थी और 1 नंबर हो लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं हम, फिर हम यहाँ से चलेंगे। अब आगे बहुत नज़दीक है बुधा, वहाँ से हम आगे निकलेंगे। तो गाइज ये है बुधा, ये डायरेक्ट जो रास्ता, ये हाईवे जो जाती है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जाती है बंगाल फिर आसाम, जो नॉर्थ ईस्ट को ये कनेक्ट करती है, दिल्ली से डायरेक्ट ये जाती है। लेकिन अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है और आगे जो बस दिख रही है आपको, ये बस होते हुए यहाँ से अब अपने को जाना है महादेव मठ, जो 10-12 किलोमीटर यहाँ से नेपाल हमें एंटर होना है। तो बुधा यहीं तक ये हाईवे का हमारा रास्ता था, जिसे अब हम छोड़ चुके हैं और इस लेफ़्ट रास्ते से अब हम महादेव मठ की तरफ जाएंगे नेपाल की। ये जो ऑफ रोडिंग आपको दिख रहा है बुधा से महादेव मठ, इनफैक्ट जहाँ तक मुझे जाना है, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ तक ये रास्ते ऐसे ही हैं, ये पूरे ऑफ रोड हैं और थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है ऐसे रास्ते में चलाना, बट इट्स ओके। स्पीड जो हमारा है वो 20-25 हार्डली 30 पर हम जाते हैं, इससे ज़्यादा स्पीड लेकर हम जाते भी नहीं हैं। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1 बजे हम निकले थे, अभी मुझे लगता है 3:30 बज रहे होंगे। 4 बजे तक हम आराम से पहुँच जाना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ से सीधे आगे जाने पर आपका कुनौली बॉर्डर है, लेकिन अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है, जो अंद्रामठ बॉर्डर कहते हैं, उधर से होके एंट्री लेना है। चला जाता तो वहाँ का जो बॉर्डर है उधर दोनों तरफ सिक्योरिटी रहती है, इंडिया से भी और नेपाल से भी। तो एज सच हाँ, मुश्किल तो वो लोग करते हैं। और पिछली बार जब मैं जा रहा था तो उनसे मैंने सीधा कह दिया कि भाई अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। तो सिक्योरिटी पर्सनल्स को ऐसा लगा कि ये मुझसे मुँह लगा रहा है और बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं जाना। तो जब वो जाने नहीं देगा तो जाना व्यर्थ है। तो ये एक दूसरा रास्ता है, इधर से अमूमन अलाउड होता है जाना, सिर्फ नेपाल की तरफ से ही सिक्योरिटी फोर्स रहती है, इंडिया की तरफ से नहीं। तो हम इधर से ही जा रहे हैं। और आपको अभी जो मैं हूँ ये इंडिया में ही हूँ, तो ये जो आपको खेत खलिहान दिख रहे हैं ये सब इंडिया के हैं, राइट। वैसे कितना फ़र्क है इंडिया में और नेपाल में, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। इस रास्ते पे हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो ये गाइस अभी भी इंडिया ही है और मैं भारत के गांव में जो है वो गांव होते हुए जा रहा हूँ। अब वहाँ मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊंगा जो बॉर्डर है भारत का और जो नेपाल का बॉर्डर है, काफ़ी करीब हम आ चुके हैं उसके। यहाँ ये देखेंगे कि सिमिलैरिटीज़ कितनी है, ये कितने डिफरेंसेस हैं भारत में और नेपाल में, ये भी आपको जाने को मिलेगा या फिर दिखेगा आपको कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये लास्ट स्कूल है जो कि भारत का है और यहाँ आगे दिखाइए, ये दिख रहा है आपको यहाँ तक जो पक्का रास्ता और उसके बाद कच्चा रास्ता है, आगे फिर से पक्का रास्ता आपको मिलेगा। तो ये जो है यही बॉर्डर है भारत का और नेपाल का। तो यहाँ कुछ ऐसा भी है
तो गाइज यही जो है वो लास्ट बॉर्डर है भारत का, और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके खेत उधर हैं और उनके खेत इधर है। आई मीन नेपाल के लोगों के खेत इधर हैं। ये लास्ट स्कूल है जो आपको दिख रहा है, और ये पक्का रोड इधर दिख रहा है। तो सिमिलैरिटीज ये है कि एक ही समुदाय के कास्ट के लोग कुछ बाउंड्री के उस पार रहते हैं, कुछ बाउंड्री के इस पार रहते हैं। इनमें शादियां भी होती है। आपको पता है कि मैं मिथिलांचल से हूं, तो आधा जो मिथिलांचल है वो आता है बिहार में, इंडिया में, और आधा जो मिथिलांचल है वो नेपाल में। तो यहाँ जो ये कच्ची मिट्टी का जो ये आपको दिख रहा है यही बस एक है, और वो दूर में दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। वो नेपाल की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ रहते हैं। अगर उनको डाउट होगा तो वो मुझे चेक करेंगे, नहीं तो वो मुझे जाने देंगे। वैसे कैमरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार को रोक सकते हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश कि कैमरा जो है वो आप इस तरफ कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो पक्का रोड इधर कर लो, इस तरफ। तो ये जो पक्का रोड है ये अब खत्म हो चुका है। मैं मिट्टी के